हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए। अब ऑनेस्टली मैंने आज तक पिछले 4 सालों में इस टॉपिक के ऊपर में एक भी वीडियो नहीं बनाया है, जबकि आपको काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि डेली रूटीन आपको क्या बनाना है, कैसे फॉलो करना है, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद कि इसके बारे में आज तक मैंने बिल्कुल भी बात क्यों नहीं की। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रूटीन आखिर क्या होता है। रूटीन में हम लोग क्या करते हैं कि एक कागज का टुकड़ा लेते हैं और उस पर हम लोग अपना पूरे दिन का जो 24 घंटा हमें बिताना है जिस तरीके से, उसका हम लोग टाइमिंग लिखते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। असल में ये जो प्रैक्टिस है ये हम लोग कब किया करते थे? बचपन में, जब हम 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल के हुआ करते थे। अब हम सब लोग बड़े हो चुके हैं, हमें पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पता है हमें कौन सा सब्जेक्ट कितना देर पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, हमें पता है कि हमारे पास टाइम कितना है दिन भर में पढ़ने के लिए। ठीक है, हमें पता है कि पढ़ाई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रूटीन बनाने का जो फॉर्मेलिटी है वो अब हमें करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी लोग रूटीन बनाते हैं वो उसको 3 से 4 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जितना पढ़ना है, उसको दिमाग में रखिए। आपको उसको पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों की तरह। ठीक है, थोड़ा मैच्योर्ड आप हो तो उसके तरह उसी तरह आपको बिहेव भी करना चाहिए। ठीक है, हाँ, सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग पेपर पे लिखना चाहते हैं कि बस सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन उस सेटिस्फैक्शन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये तो एक बात हो गई। अब संजीदा तौर पे बात करते हैं कि आपको कैसा रूटीन फॉलो करना चाहिए। कई लोग ये पूछते हैं कि भैया कितने देर सोना चाहिए, कितने देर पढ़ना चाहिए, कितने देर खेलना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना घंटा टाइम दें, इसके बारे में बताइए, कितना गैप लें, इस तरह की चीजें। दोस्तों, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। सबसे पहले तो अगर आपको ज्यादा सोने की आदत है, जितना सो सकते हो सो, क्योंकि अगर आप नींद खराब करके पढ़ाई कर रहे हो तो आप फोकस होके नहीं पढ़ाई कर पाओगे, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। अगर आपकी सीटिंग आपकी नहीं है, आप बैठ नहीं पा रहे हो, बिल्कुल शुरू आप कर रहे हो तैयारी, आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, उस टाइम आप इस तरीके का रूटीन कि मैथ मुझे 3 घंटे पढ़ना है, इंग्लिश मुझे 4 घंटे पढ़ना है, ये आपके लिए इंपॉसिबल है फॉलो करना। तो शुरू में तो सबसे पहले ये काम करो कि अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए पढ़ो। जितना भी देर आप पढ़ना चाहो, हो सकता है कि 2 दिन में सिर्फ मैथ ही पढ़ो। पहले 15 दिन 20 दिन 1 महीने आपको इस तरीके से पढ़ना है जिसमें कोई बंदिश ना हो, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए आपके प्रिपरेशन के तरफ। एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर पा रहा हूं लगातार बैठ के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, तो उसके बाद चैनलाइज करना शुरू करो कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है, किस लेवल का वो सब्जेक्ट पूछा जा रहा है पेपर में, उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है पर सब्जेक्ट। लाइक मैथ से मुझे उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो मैथ का थोड़ा मैं कम कर सकता हूं। इंग्लिश मेरा वीक है तो इंग्लिश में मैं टाइम थोड़ा बढ़ा सकता हूं। तो उसके बाद ये कैलकुलेशन आता है। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले अपनी सीटिंग बनाइए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, वीडियोस देख लेते हैं कहाँ से पता नहीं, कि आधा घंटा से ज़्यादा हमारा दिमाग वैसे भी फोकस कर नहीं पाता है, तो हर आधा घंटा के बाद एक ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का। तो ये दोस्तों बहुत ही गलत एटीट्यूड है। ठीक है, जब पेपर देने आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपका 2.5 से 3 घंटे का लगातार पेपर होता है विदाउट एनी ब्रेक। तो अगर आपको लगातार 2.5-3 घंटा बैठने तक की आदत नहीं है तो लगातार 2.5-3 घंटा का जो पेपर होता है उतना हाई प्रेशर में आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, आपका बॉडी ही आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएगा, क्योंकि आपको आदत ही नहीं उतना लंबा बैठने की। क्या पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, सुबह पढ़ना है कि शाम पढ़ना है, ये सब बाद में आती है। ये सब का डिस्कशन पहले है कि आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो इनिशियली जो भी बिगिनर्स हैं उनको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कोई रूटीन आप फॉलो करें। 10 दिन 15 दिन आप सिर्फ पढ़ने की हैबिट डालें कि आप सही से 6 7 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। इतने घंटे तो मैं पढ़ ले रहा हूं एक दिन में, आप अश्योर हो जाओ इस चीज को कि हर दिन 6 घंटे तो मैं पढ़ ही ले रहा हूं। उसके बाद फिगर आउट करना है आपको कि ये 6 घंटे अब मुझे कैसे कैसे अलॉट करना है। वो अपने लेवल के हिसाब से आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम तब आपको डिवाइड करना हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्टबुक.com पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिल जाते हैं। अभी फिलहाल टेक्स्टबुक पे एक सेल भी चल रही है जिसके तहत 23 मार्च तक अगर आप टेक्स्टबुक का पास लेते हैं तो आपको सिर्फ 224 रुपये में 1 साल का पास मिल जाएगा। अगर आप कोड WEE यूज़ करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेक्स्टबुक का लिंक मिल जाएगा। टेक्स्टबुक पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिल जाते हैं। कमाल का
एनालिसिस होता है इसका, वैसा एनालिसिस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। मैक्सिमम बच्चे टेक्स्ट बुक का ही मॉक देते हैं, तो उनके बीच में आप कहाँ स्टैंड करते हो या आप एक्चुअल अपना असेसमेंट कर सकते हो। यूजर इंटरफेस कमाल का है टेक्स्ट बुक का, जो कि आपको एग्जैक्टली एग्जाम वाले फीलिंग देता है। तो अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो, प्रिपरेशन को एनहांस करना चाहते हो, तो अभी के अभी टेक्स्ट बुक जरूर ज्वाइन करो और मॉक टेस्ट देना आज के आज ही शुरू करो। एक चीज और यहाँ पे कि बहुत लोगों के सजेशन के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, चारों पांचों सब्जेक्ट्स का रूटीन एक दिन बना लेते हैं। लाइक 7 से 9 में मैथ पढ़ना है, 9 से 11 हमको इंग्लिश पढ़ना है, 1 से 3 हमको जीके पढ़ना है, 3 से 5 हमें रीजनिंग पढ़ना है, रात में फिर कंप्यूटर पढ़ना है। खूब अच्छा सा रूटीन बनाया, लेकिन वो फॉलो हो नहीं पाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जरूरी है कि सारा सब्जेक्ट आपको साथ में लेकर चलना होता है, बट जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आप सारा सब्जेक्ट पढ़ो। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 3-4 दिन की जो पढ़ाई होती है, उसमें देखो कि इस 3-4 दिनों में क्या मैं सारा सब्जेक्ट कवर कर पा रहा हूं कि नहीं। जो लर्न आप कर रहे हो चीजें, उसमें आपको प्रेशर है कि 2 घंटे ही मुझे पढ़ना है सब्जेक्ट को, उस प्रेशर से आप पहले ही पढ़ रहे हो, तो आपका फोकस पूरा डेवलप हो ही नहीं पाएगा। इंटरेस्ट डेवलप होते होते ही रह गया, इतने में आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो चैलेंजेस फेस करने हैं वो बिगिनर्स को ही फेस करने होते हैं। अगर आप बिगिनर्स वाले फेस से आगे बढ़ गए, उसके बाद आपको जैसे पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में एक बार बात आ गई, तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने लिए बहुत अच्छा सा रूटीन बना सकते हो। 3 महीने का टाइम बचा हुआ है आपका पेपर के होने में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां भी आप हो वहां पे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 100% नहीं आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि जहां अभी आप जैसी पढ़ाई आप कर रहे हो उससे बेहतर पढ़ाई आप कर सकते हो, तो देन एंड देयर उस जगह को चेंज करो। ठीक है, बाद में मलाल आपको रहेगा दोस्तों कि मैंने क्यों चेंज नहीं किया था। 1-2 मार्क्स का ही डिफरेंस हो तो हो, बट अगर लगता है कि हाँ कुछ बेटर मैं पढ़ सकता हूं, तो अभी के अभी चेंज करो। रूटीन के संदर्भ में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश करना, 1-2 दिन ही सही बट करना जरूर। ठीक है, क्योंकि हर दिन एक टाइम पे सोना पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि वो ईजी है, सोना ईजी है, लेकिन हर दिन सेम टाइम पे सोना मतलब पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उठना जो है वो हर दिन आप सेम टाइम पे उठ सकते हो, हालांकि वो टफ है। ठीक है, तो सुबह उठ के आप पढ़ाई करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल पॉसिबल है 100%। ठीक है, तो किसी भी 1-2 दिन के लिए एक बार एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये करके देखना कि सुबह उठना, पढ़ाई करके देखना, और देखना कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ी है या सेम है या फिर घट गई है। अब सब्जेक्ट वाइज कुछ बातें कर लेते हैं रूटीन के रिलेशन में। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्जेक्ट को इतना घंटा पढ़िए, उसको उतना घंटा पढ़िए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश को सबसे ज़्यादा टाइम देना है आपको। किसी का इंग्लिश एवरेज हो, किसी का बिलो एवरेज हो, किसी का ठीक ठाक हो, सबको इंग्लिश को मैं जरूर कहूँगा थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्योंकि इंग्लिश में क्या है ना कि अब रीडिंग सेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वोकैब का इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गया है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इंग्लिश में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगता है, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा इंग्लिश में। ठीक है, मैथ्स में उससे थोड़ा सा कम टाइम देना है, क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश से थोड़ा सा कम आप टाइम आप दे सकते हो मैथ्स में। ठीक है, जीके में सबसे कम टाइम देना है आपको, याद रखिएगा इस चीज़ को, जीके में सबसे ज़्यादा कम टाइम। ठीक है, रीजनिंग में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कुछ सॉल्व किया तो आपका एग्जाम खराब जाएगा, इस बात की गारंटी है। अभी आप लोग सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं वो ये है कि आप कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, प्लीज़। आप बस हवा सुन के कंप्यूटर के पीछे जो भाग रहे हैं आप पछताओगे। मैं लिख के देता हूँ इस बात को, कंप्यूटर के लिए आप पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ आपको क्वालिफाई कराएगा, बाकी सब्जेक्ट्स आपको जॉब देंगे, आपकी ड्रीम पोस्ट देंगे। तो रूटीन के रिगार्डिंग यही बात मेरे मन में थी और मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, और रूटीन किसी से देख के बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको किसी से उसका रूटीन नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, आपको अपने हिसाब से रूटीन बनाना होता है। क्या आपका वीक पॉइंट है, किस पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको बनाना होता है अपने लिए रूटीन आप किसी का कॉपी कभी मत कीजिए, उससे आपका नुकसान होता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आगे भी मैं आपके साथ बना रहूँगा आपके तैयारी में। सो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।